आजमगढ़ जनपद के तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह एवं मंत्री जगत नारायण तिवारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर तहसीलदार शैलेश यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा न्यायालय में वादकारियों का पक्ष सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किए गए हैं, जिससे आम जनता एवं अधिवक्ता समाज के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान बार पदाधिकारियों ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण बिना समुचित सुनवाई के कर दिया गया। उनका आरोप है कि लगभग 1000 से अधिक फाइलों का रातों रात निस्तारण कर दिया गया, जबकि संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। इससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब इस संबंध में तहसीलदार से वार्ता कर मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने अधिवक्ताओं की बात सुनने से इनकार कर दिया और इसे शासन की मंशा के अनुरूप किया गया कार्य बताया। इस रवैये से अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर का अध्यक्ष हूँ। आपके तहसील में वादकारियों अधिवक्ताओं का हित सर ये आज यही क्यों रखा गया? आज यही ऐसा है कि तहसीलदार साहब द्वारा यह कहा गया कि सरकार का ये आदेश है, शासनादेश आ गया है कि जितने भी वाद न्यायालय में हैं सबका निस्तारण मतलब 10 दिन में सबका निस्तारण कर दिया जाए। उन्होंने सारे मुकदमों की अपने न्यायालय के समक्ष सारा लिस्ट चिपका दिया और यह लिख दिया कि सभी लोग अपना साक्ष्य दे दें, अन्यथा निस्तारण कर दिया जाए। जब बताइए 200-250 फाइलें हैं, उसमें वरासत मुकदमे हैं, वसीयत के मुकदमे हैं। जब तक वसीयत के गवाह का हाशिया का बयान नहीं होगा, उससे जीरा नहीं होगी, कैसे निस्तारण आपका? लेकिन इनके द्वारा न तो कोई जीरा ली गई, न तो कोई बयान लिया गया। सारे मनमानी तरीके से सारे वादों का 200-250 वादों का निस्तारण कर दिया गया, जिससे लेकर के मतलब हमारे वादकारी साथी अधिवक्ता सब लोग परेशान। हमारी एक बड़ी व्यवस्था है, तमाम लोग दौड़ा गए साहब, हर तमाम लोग आज नेट का जमाना, सब नेट पे चढ़ जा रहा है साहब मेरे मुकदमे कैसे इस तरह से आदेश हो गया। इसको देखते हुए आप तो साहब उसमें खला अगली तारीख पड़ी थी, कैसे बीच ही में आदेश हो गाँव के इस तरह मुकदमों में तारीख कुछ पड़ी है, उसके पहले ही निस्तारण उसका कर दिया जाए, जिससे लेकर के यहाँ के वादकारी साथी में अधिवक्ताओं में काफी संगठन आपका और यह जो कार्य किया गया है यह बिल्कुल विरुद्ध कार्य है। मेरी भी वकालत मैं 84 से वकालत कर रहा हूँ। आज मुझे 42-43 साल वकालत करते हो गया। आज तक न तो ऐसा कोई शासनादेश था, न तो कभी इस तरह से किसी पीओ महोदय ने इस तरह से कोई आदेश किया था। लेकिन यह हम लोगों को गुमराह करके शासनादेश है, इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। अरे वह शासनादेश रहता है जो अविवादित पत्रावलियां, जो गैर नजायज बात क्या संख्या के लिए शासनादेश आता है, न कि जो कंटेस्टेड मुकदमे उसमें दोनों उभय पक्षों को सुनवाई करने के बाद उसमें आदेश पारित किया जा सकता है। अगर कोई वसीयत का मामला अगर हाशिया के गवाह का बयान नहीं हुआ तो वह कैसे आप उसमें आदेश पारित? क्या हुआ आप उनके अधिवक्ताओं के साथ तो शासन इसके लिए आप प्रशासन और खास करके हमारे यहाँ के अधिकारी अधिवक्ताओं के नाम से इनको इतनी एलर्जी है कि ये न्याय का गला घोटने में 1 मिनट नहीं लगा। किसी भी बंधु या किसी भी दोस्त की न्याय चला निर्धन के द्वारा यह नीति है भाजपा सरकार की और भाजपा सरकार की मंशा है। क्या किया गया? यह मंशा को बेच करके हमारे यहाँ बैठे हुए अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा जिसमें ले रहे हैं उसको बुला करके उसमें आदेश कर दे रहे हैं, और जिसमें पैसा नहीं पा रहे हैं उसमें आदेश कर रहे हैं कि बंटवारे के बाद आदेश लागू होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये लोग बताएं कि कौन सा शासन आदेश ऐसा आया है जिसके तहत इस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं जिसे जनता के हित में भी नहीं है और इनके हित में तो पूरा है। अधिवक्ता समाज को तो ये तोड़ के रख देना चाहते हैं। संगठन के द्वारा साथियों, अधिवक्ता समाज बोलने वाला समाज है। इस शासन की मंशा है कि पहले अधिवक्ताओं को तोड़िए, इसके बाद अपना तानाशाही के शासन चलाते रहिए। अधिवक्ता साथियों समाज का सबसे बड़ा आलम्ब है, आलम्ब को पहले तोड़ने का काम शासन के मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं। बूढ़नपुर में साथियों, बूढ़नपुर में डीएम कमिश्नर, हमारे यहाँ का डीएम सबसे बड़ा चोर डीएम, उसका पर्व जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। कभी बूढ़नपुर में आकर के पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया गया और पत्रावलियों में बिना सबूत बिना सुनवाई साथियों
जड़े हो चाहे राजस्व संहिता हो, उसके तहत इनको न्याय करना चाहिए। ये तो जड़े और शासनादेश सब थैली मेरा करके हमारे यहाँ एक तहसीलदार साहब हैं, बहुत शानदार तहसीलदार हैं, लूट घसूट के बहुत बड़े माहिर हैं, और वो पैसा उनका पेशकार खून करता है, पार्टी बुला लेते हैं, पैसा लेते हैं, आदेश हो जाता है। निर्मल यश और तुम्हारा खग कुल 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 के जाए, जगत नारायण तिवारी बहके बेला मंत्री तहसील बार रजनी बन रात की रानी, दिन महके बेला बनकर रजनी इसलिए बन किया रात की रानी, गुन कि गुन ये भौर जो जाए, तहसीलदार खुशियों की तेरी कहानी, न्यायालय में गुन गुन भौर जाए, खुशियों की जितनी विवादित फाइलें हैं, बिना उसमें बयान लिए, बिना सुनवाई के, तारीख कुछ नियत और है, और बिना तारीख पे मुवक्किल आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो पता चल रहा है उस फाइल में आदेश हो गया। यहाँ तक कि वसीयत की फाइलें हैं, उनको खारिज कर दिया जाए। तो कितने साल पुरानी फाइलें थी लगभग? फाइलें बहुत थी पुरानी फाइलें। लोग कहते हैं शासन का मंशा है कि जो नामांतरण का वाद जीरो कर दिया जाए, लेकिन आज तक ऐसी कोई मंशा नहीं थी। ये जियो हमको दिखा दे, क्या विवादित फाइलों में शासन की मंशा है कि उसको जीरो कर दिया जाए? बिना सुने, बिना उसमें बहस हुए, बिना बयान हुए, बिना कोर्ट पे बैठे, आज तक तो ऐसा कहीं नहीं। हाई कोर्ट भी डायरेक्शन देता है तो कहता है दोनों पक्षों को सुन के कोई आदेश पारित किया जाए, साथ सबूत के साथ जो ला हो उसको पालन किया जाए। लेकिन यहाँ ला का आज तक कोई पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट पे कभी तहसीलदार साहब इधर बैठे ही नहीं, तमाम फाइलों में आदेश पारित कर दिए। अरे फाइल संख्या कोई बता ही नहीं सा, अनगिनत फाइल। जितनी फाइलें यहाँ लगभग 400-500 तो फाइलें इन्होंने कर ही दिया, जीरो कर दिया कि जीरो कर दिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं, कितनी फाइलें हैं जिसमें हितबद्ध व्यक्ति जो है परेशान हो रहा है, उसको सुना नहीं गया, उससे साथ सबूत नहीं लिया गया, और आर्डर रात भर बैठ के आर्डर एकदम बनाकर पास कर दिया गया। केवल ये सरकार को बदनाम करने की मंशा है। सरकार की नीतियों के, कोई सरकार ऐसी नहीं चाहती है कि आप विवादित फाइलें चाहती है कि उसका निस्तारण त्वरित ढंग से तुरंत हो जाए, लेकिन विवादित जितनी फाइलें हैं उसमें सुनवाई होकर, साथ सबूत लेकर, उसमें बहस हो, बहस होने के उपरांत जो भी निर्णय आएगा हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमको कुछ सुना न जाए, हमसे कोई साथ सबूत न लिया जाए, और उसमें जो है आर्डर पास हो जाए कि इतने में नामांतरण के वाद में कब्जा किसी का मौके पे कुछ नहीं जो है पास कर दिया जा रहा है। तो ये मनमाना घर जाना चल रहा है। यहाँ शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय का मतलब कुछ है ही नहीं। समझ, जो इच्छा हो रही है वही इन लोगों, न्यायालय तो केवल एक चल रही है यहाँ, एसडीएम न्यायिक, वो चला रहे हैं अपना, सब में साथ सबूत ले रहे हैं, एसडीएम महोदय चला रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन, मैं आप सभी लोगों, सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज स्थिति यह हो गई है कि वकील माने जीरो। हम लोग तहसीलदार से, एसडीएम से मांग रहे, भैया कौन सा शासनादेश आ गया है कि एक ही दिन में सारे मुकदमे इकट्ठा करके सब में फैसला बना दीजिए और सब में आर्डर कर दीजिए, किसी को सुनिए मत। लेकिन आज तक शासनादेश नहीं दिए और हम लोग यही देख रहे हैं रोज पर एक बार में 150, 200, 300 पर्चा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के यहाँ से जा रहा है। अधिवक्ता वहाँ जो है निरीह बन करके ताक रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई रेस्टोरेशन भी लेके जाता, अभी दर्ज नहीं होगा, आप जाइए 25 के बाद आइए, तब आपकी कोई बात सुनी जाएगी। कौन सा शासन आ गया है समझ में नहीं आ रहा है। अधिवक्ता केवल
लड़ाई लड़ सकता है, फैसला का अधिकार तो चोरी कमरे में बंद करके उनको ही है। अच्छा, आप लोगों का संगठन ऐसे संगठन क्या कर रहा है? संगठन हमारा चिल्ला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे अध्यक्ष महोदय जब न्याय दिलाने वाले इस तरह से कहेंगे कि हमारी नहीं सुनवाई होगी तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी? बता दीजिए। ये इस सरकार में ऐसा कोई सरकार नहीं जो यह कह दे, ऐसा शासनादेश आ जाए कि जो बिना सुने, किसी भी पक्ष को बिना सुने आदेश पारित कर दिया, ऐसा कोई शासनादेश नहीं बना है, न आया है। केवल शासन की नीतियों का यह लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको जो बदनाम करने की, शासन की मंशा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शासन न्याय देने के लिए बैठा है, अन्याय करने के लिए नहीं बैठा है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी, हमारे संघ के सदस्य लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब चौतरफा भांग पड़ी है तो सुनेगा कौन? यह कहते हैं कि कमिश्नर साहब का आदेश आ गया, सचिव का आदेश, बोर्ड का आदेश आ गया, अधिवक्ता समाज मांग रहा है भैया कौन सा आदेश आ गया कि सारे के सारे जो मुकदमे आज साक्ष्य में लगा है। पता चला हम सुबह साक्ष्य लेके आ रहे हैं, रात ही में आदेश हो गया। हम रेस्टोरेशन लेके जा रहे हैं, वो अभी नहीं सुनी जा रही। हम सारी बातें अपने कह रहे हैं तो कोई बात नहीं सुनी जा रही है। चलिए हो गया, तो इस तरह से 25 के बाद बोलिएगा। 25 तक या कौन सा अभियान आ गया कि सारे के सारे मुकदमे वसीयत का, वरासत का, यह टिपिकल केस है। वसीयत बिना सुने एक आदमी वसीयत दाखिल करने आपत्ति दिया है कि यह वसीयतनामा फर्जी है। हाशिया के गवाह का बयान होना चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, जिरा होनी चाहिए, बयानात होने चाहिए, लेकिन सब कानून की मर्यादाओं का एकदम बिल्कुल अनसुना करते हुए केवल शासन की मंशा क्या है हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। शासन तो कभी ऐसा